अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं अब्दुर्रज़ाक देख और आप देख रहे हैं चैनल कच्छ कॉर्नर। खुदा का तहकीकी नक्शा। आज का टॉपिक ये है जो हम किताब पढ़ रहे हैं दीन इंसानियत मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की। तो आज का टॉपिक है खुदा का तहकीकी नक्शा। दुनिया में हिदायत का निज़ाम ईमान बिल गैब सूरह बकरा आयत नंबर 3 के उसूल पर कायम है, यानी यहाँ तमाम हकीकतों को गैर मरई हालत में रख दिया गया है। अब ये इंसान का काम है कि वो अपनी फिक्री कुव्वतों को अमल में लाकर और पोशीदा हकीकतों को दरियाफ्त करे और फिर उनकी कामिल मुताबिकत करे, अपनी जिंदगी गुजारे। इंसान से ये मतलूब है कि वो खुदा को अपना बड़ा बनाए, हालांकि खुदा की बड़ाई उसकी आंखों के सामने मौजूद नहीं है। इंसान से ये मतलूब है कि वो खुदा की पकड़ से डरे, हालांकि खुदा की तहज़ीबी ताकत दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देती। इसी तरह इंसान से ये मतलूब है कि वो दाइयाने हक का साथ दे, मगर दाइयाने हक हमेशा आम इंसान के रूप में सामने आते हैं। इनको पहचानना सिर्फ उसके लिए मुमकिन होता है जो ज़ाहिर से गुजरकर बातिन की सतह पर देखने की सलाहियत रखता हो। यही आम दुनियावी चीज़ों का मामला भी है। दुनिया में बेशुमार मादी इम्कानात थे, मगर वो सब ज़मीन के अंदर छुपा कर रख दिए गए। इन मादी इम्कानात को दरियाफ्त करके उन्हें एक तरक्की याफ्ता तमद्दुन की सूरत देना ये इंसान का काम था। मौजूदा दुनिया में या मौजूदा ज़माने में बड़े पैमाने पर अंजाम दिया गया है। इस लिहाज से ये कहना सही होगा कि फितरत का तरीका आइन वही है जिसको फ़न तालीम में इक्तिशाफी तरीका डिस्कवरी मेथड कहा जाता है। इस इक्तिशाफी तरीके को काबिल अमल बनाने के लिए इंसान को एक आला दर्जे का ज़हन दिया गया जो इम्कानी तौर पर हर किस्म की ज़रूरी सलाहियतों से भरा हुआ था। इंसान का ज़हन इस काबिल था कि वो गौर व फिक्र करके अशिया की हकीकतों को जाने। एक तरफ वो अपने खालिक को पहचाने और दूसरी तरफ वो दुनिया के अंदर छुपी हुई मादी नेमतों को दरियाफ्त करके उन्हें अपनी तामीर हयात में इस्तेमाल करे। पैगंबर की हैसियत इस अमल में एक मुस्तनद रहनुमा की है। खुदा का पैगंबर वो बुनियादी उसूल देता है जिसकी रहनुमाई में इंसान अपना इक्तिशाफी सफ़र शुरू करे और उसको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाए। इस तरह जो हकीकत मिलती है वो आदमी के लिए उसके ज़ाती दरियाफ्त होती है, वो इसकी पूरी शख्सियत को मुतासर करती है, वो उसके लिए अबदी सरमाया हयात बन जाती है। मगर दुनिया की तारीख देखने से मालूम होता है कि ज़मीन पर इंसानियत के आगाज़ के जल्द ही बाद बादशाहत की सूरत में जबर का निज़ाम कायम हो गया। तमाम आबाद दुनिया कुछ बादशाहों के ज़ेर कब्ज़ा आ गई। इन बादशाहों ने अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम बनाने के लिए कामिल जबर का निज़ाम इख्तियार कर लिया। इस तरह से सारी दुनिया में आज़ादाना फ़िक्र ख्याल और आज़ादाना इजहार ख्याल का खात्मा हो गया। वो चीज़ जिसको आज़ादी इजहार फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाता है वो कदीम दुनिया में सिरे से मौजूद ही न थी। यही जबर का निज़ाम है जिसने पिछले ज़मानों में पैगंबरों की बात को चलने नहीं दिया। फिर यही जबर का निज़ाम है
جو سائنسی دریافتوں اور ترقیوں میں مسلسل رکاوٹ بنا رہا، کیونکہ کوئی بھی تصور اپنے ارتقاء کے لیے آزادانہ سوچ اور آزادانہ بحث چاہتا ہے۔ قدیم نظام جبر میں اظہار اختیار کی آزادی نہ تھی، اس لیے کھلا غور و فکر بھی اس زمانے میں ممکن نہ تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عامہ کے علاوہ یہ خاص کام بھی سونپا گیا کہ وہ دنیا میں قائم شدہ جبر کے نظام کو توڑیں۔ اس کے لیے انہیں خصوصی طور پر تمام ضروری مدد فراہم کی گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے 100 سال سے بھی کم عرصے میں ساری دنیا میں یا تو شاہی جبر کے اداروں کو توڑ دیا یا اس کو بنیادیں اتنی کمزور کر دی کہ اپنے وقت پر وہ خود ہی گر پڑے۔ اس سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک قسم کا خدائی آپریشن تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جبر کے مصنوعی نظام کو توڑ کر آزادی فکر کے فطری نظام کو قائم کر دیا جائے، تاکہ انسان کے لیے ہر قسم کی دینی اور دنیاوی ترقی کا دروازہ کھل جائے۔ اس نظام جبر کو قرآن میں فتنہ کہا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ اس نظام کے حاملین سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ سورہ انفال آیت نمبر 39۔ اس آیت میں دین سے مراد دین شرعی نہیں ہے بلکہ دین فطری ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی تحقیقی اسکیم میں خلل ڈالنے والے ان ظالموں سے جنگ کرو تاکہ فکری جبر کا غیر فطری نظام جو انہوں نے رائج کر رکھا ہے اس کا خاتمہ ہو اور فکری آزادی کی بنیاد پر خدا کا مطلوب نظام دنیا میں قائم ہو سکے، مصنوعی حالت ختم ہو کر اور اصل فطری حالت زمین پر بحال ہو جائے۔ یہ کام اب ممکن طور پر ساری دنیا میں انجام پا چکا ہے اور اس نے انسان کے اوپر ہر قسم کی سعادت دروازے کھول دیے ہیں۔